वेलकम बैक बच्चों। आज की क्लास जो है ना, ये भारत की एक अद्भुत क्लास होने वाली है। आज के पहले आपने डाई के लिए इस टाइप से प्रीपोजिशंस का मीनिंग नहीं देखा होगा। अगर 5 मिनट आपने मेरे साथ आज समझ लिया तो वादा है मेरा, आज के बाद डाई के साथ तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आइए, डाई के साथ बहुत सारे प्रीपोजिशंस आते हैं और डाई के साथ हर प्रीपोजिशन अपने साथ एक अलग अर्थ लेके आता है। तो कौन सा प्रीपोजिशंस किस अर्थ में कब आएगा, आज इसी को हम देखेंगे। तो डाई के साथ पहला प्रीपोजिशंस हमने लिया है ऑफ। अब डाई ऑफ यानी डाई के बाद ऑफ प्रीपोजिशंस आप तभी लगाएंगे जब किसी व्यक्ति की मृत्यु अगर किसी डिजीज से हुई है, किसी बीमारी से हुई है। जैसे कोई व्यक्ति कोरोना से मरा है, कोई व्यक्ति मलेरिया से मरा है, कोई व्यक्ति टाइफाइड से मरा है, कोई व्यक्ति कोलेरा से मरा है। तो इस स्थिति में जो डाई के बाद प्रीपोजिशंस आएगा वो ओनली और ओनली ऑफ आएगा। हो रहा ना क्लियर? बिल्कुल होगा। आगे आओ, अगला प्रीपोजिशंस जो लिया है वो है थ्रो। डाई के बाद थ्रो जो आएगा वो तब आएगा जब किसी व्यक्ति की मृत्यु किसी लापरवाही की वजह से होती है। कैसी लापरवाही? किसी की देख रेख नहीं हो रही थी, उस स्थिति में अगर वो व्यक्ति मर जाता है बिना देख रेख के, तो वहां डाई के बाद केवल थ्रो आता है, ना कि ऑफ आता है। लिख रहे हो ना? इसको नोट करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ब है जो हर एग्जाम में आती है और 100% आती है। नोट करो इसको। अगला देखो, डाई फॉर। डाई के बाद जो फॉर प्रीपोजिशंस है ये ओनली और ओनली आप तब लगाओगे जब कोई व्यक्ति अपने देश के लिए मर जाए। कोई व्यक्ति की मृत्यु जो है अगर अच्छे कर्म करते करते हो जाती है, अच्छा काम कर रहा था और तब अगर कोई व्यक्ति मर जाता है तो डाई के बाद केवल और केवल फॉर आ सकता है और कोई प्रीपोजिशंस नहीं आएगा। अगला जो प्रीपोजिशंस डाई के बाद आ सकता है वो है वाई। डाई के बाद बाई। बाई का मीनिंग पता क्या होता है? बाई का मतलब होता है के द्वारा। तो अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु खुद के द्वारा हो जाती है, अर्थात वो सुसाइड कर लेता है या वॉयलेंस कहीं होती है, कहीं हिंसा होती है और अगर उसमें इस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो डाई के बाद ओनली और ओनली प्रीपोजिशन बाई आएगा और कुछ भी नहीं आएगा। रट लो इस बात को। अगला प्रीपोजिशंस जो है वो है डाई इन। देश में बहुत भुखमरी है, तो जब कोई व्यक्ति अर्थात पॉवर्टी, गरीबी, बैटल, किसी युद्ध में, एक्सीडेंट में या फिर भूख प्यास इससे मरता है तो केवल और केवल डाई के बाद प्रीपोजिशंस इन आता है। इनके सिवा और कोई प्रीपोजिशन नहीं आ सकता है। इन कब आएगा? जब किसी व्यक्ति की मृत्यु भूख प्यास इन सब के कारण होती है तो डाई के बाद केवल और केवल प्रीपोजिशन इन आएगा, इनके अलावा कुछ नहीं आएगा। अगला देखो, अगला है डाई के बाद अबे। अबे है ना, ये अबे को मैंने कहा था अबे मतलब एक रास्ता, तो ये अबे प्रीपोजिशंस डाई के बाद तब आएगा कि जो मेमोरी है, अर्थात जब कोई व्यक्ति धीरे धीरे करके मरता है तो उसको कहते हैं डाई अबे। जैसे बुढ़ापे पर अगर किसी जो मेमोरी होती है वो धीरे 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 करके घटती जाती है, मरती जाती है, तो उसको बोलते हैं डाई अबे। या देखो एक उदाहरण भी मैंने दे दिया है, माई मेमोरी हैज़ डाइंग अवे। मेरी मेमोरी धीरे 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 मरती जा रही है। अगला देखो, अगला है आपका डाई फ्रॉम। डाई फ्रॉम जो है ना, ये तब आता है जब कोई व्यक्ति किसी पार्टी में जाके ओवर ईटिंग, ओवर ड्रिंकिंग इन सब के कारण मरता है तो तब वहां आपका डाई फ्रॉम आता है। कोई ऐसा घाव हो गया है जो अब वो ठीक नहीं हो रहा है और उसके कारण अगर कोई व्यक्ति मर जाता है तो तब भी डाई के बाद फ्रॉम ही आता है। कोई ऐसी इंजरी हो गई है जो ठीक नहीं हो रही है और उसके कारण व्यक्ति मर जाता है तो तब भी डाई के बाद फ्रॉम ही आता है। अगला प्रीपोजिशंस जो है वो है टू। अब टू जो है, टू तब आता है जब कोई व्यक्ति कुछ भी बताने के लिए, कुछ भी करने के लिए एक्साइटेड होता है। कहते नहीं हम तो इस काम को करने के लिए मरे जा रहे हैं, तो उस स्थिति में जो डाई है उसके बाद
टू आता है। बेसिकली यहाँ व्यक्ति मरता नहीं है, बस उसकी एक भावना होती है कि इस टाइप से वो व्यक्ति इस काम के लिए मरा जा रहा है। अगला प्रीपोजिशन देखो, अगला जो है वो है आपका विद। आधुनिक पीढ़ी पर, ये आपकी एज से रिलेटेड है, ये आपके ऊपर हावी हो सकता है। जब कोई व्यक्ति किसी के प्यार के लिए मरता है, किसी के लिए मरता है, ओनली और ओनली किसके लिए? लव के लिए, जो तिल तिल मर रहा होता है वहां, तो वो होता है डाई विद। एक बार पुनः अरे इसको नोट भी करो भाई, मैं रिवाइज कराता हूं बहुत जल्दी। फास्ट मूवर बनिए। देखिए डाई ऑफ कहां बताया था? बोलिए कहां बताया था? डाई ऑफ बताया था कि जब कोई व्यक्ति किसी बीमारी से मरेगा तो डाई के बाद ऑफ आएगा। डाई थ्रो कहां बताया था? जब कोई व्यक्ति किसी की लापरवाही से मरेगा, अर्थात निग्लेक्ट करने के कारण मरेगा, तो आएगा डाई थ्रो। अगला देखो डाई फॉर, जब कोई व्यक्ति अपने देश के लिए मरेगा, एक अच्छे काम को करते करते मरेगा, तो डाई के बाद प्रपोजिशन क्या आएगा? फॉर। अगला था आपका डाई वाई, जब कोई व्यक्ति सुसाइड करके मरता है, जब कोई व्यक्ति किसी वायलेंस में मर जाता है, तो तब आता है डाई वाई। अगला है आपका डाई एन, जब कोई व्यक्ति भूख प्यास इन सब के कारण मर जाता है, किसी युद्ध में होते होते मर जाता है, तो इन आता है। और एक बात और बता दूं, अगर युद्ध के मैदान में वहीं मर जाता है, उसकी बॉडी भी वहीं रह जाती है, तो इनटू भी आ जाता है यहां पर। अगला है आपका डाई अवे, जब धीरे 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 वो घटता हुआ चला जाए, जैसे मेमोरी, तो उसको कहते हैं डाई अवे। अगला है आपका डाई फ्रॉम। डाई फ्रॉम का मतलब हो जाएगा जब कोई व्यक्ति ओवर ईटिंग, ओवर स्लीपिंग, ओवर थिंकिंग, इन सब के कारण अगर कोई मर जाए, कोई वुंड ऐसा हो गया, कोई इंजरी ऐसी हो गई जो ठीक नहीं हो रही है और उसके कारण वो व्यक्ति मर जाता है, तो वो डाई फ्रॉम होता है। डाई टू, कुछ भी बताने के लिए, कुछ भी करने के लिए ओवर एक्साइटमेंट जो होती है, उसको कहते हैं डाई टू। अगला है आपका डाई विद, अर्थात आधुनिक पीढ़ी पर जो नौजवान होते हैं ना, ये आज के युग में डाई विद करते हैं। किसी के प्यार में पड़ के उसके लिए पल पल मरते हैं, उसको कहते हैं डाई विद। आया ना समझ में? तो इस क्लास को, ये भारत की एक अद्भुत क्लास है जो आज के पहले तुमने डाई के साथ ऐसे प्रीपोजिशंस कभी नहीं देखे होंगे। तो उम्मीद करते हैं सबको समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं आया है तो वीडियो को पॉज करो, एक बार देखो, 2 बार, 10 बार देखो, जब तक समझ नहीं आए तब तक देखो, लेकिन इनको रटो, क्योंकि ये हर एग्जाम में आते हैं। आज इतना ही, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।